इंट्रोडक्शन में देखा था कि क्लासिफिकेशन करना क्यों है। कोई मुझे बताएगा कि क्लासिफिकेशन क्यों करना है? इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स? सी, there are a plenty of things around the world, there are of plenty of elements, there are plenty of organisms, मतलब लिमिट नहीं है किसी का, ठीक है, अनलिमिटेड है। तो क्या चीज़ है जो अनलिमिटेड है उसको ऐसे ही रखना है क्या? क्लासिफिकेशन का ओनली नीड इज़ टू टू नो द इम्पॉर्टेंस। सी, प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है, सही बात है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे? मंजरी ने बोला कि टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी क्लियरली, लेकिन आप प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करोगे कैसे जब तक आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, जब तक उस चीज़ को जानोगे नहीं। समझ में आ रहा है? घर पे आपने, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, घर पे हमने वेजिटेबल्स लाया और ऐसा नहीं कि हम जाते हैं आज एक वेजिटेबल उठा के लाते, कल जाते हैं एक और लेके आते, ऐसे नहीं होता। जाते हैं एक बार मार्केटिंग, जो भी मार्केट में जाएंगे, एंड फिर या तो 2-3 दिन का या तो 1 वीक का लेकर आ जाते हैं, राइट। 2-3 दिन का तो एटलीस्ट लेकर आते हैं। तो जितना भी लेकर आएंगे, अभी अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कभी मतलब देखा ही नहीं कि यार वो ये सब्ज़ी या ये वेजिटेबल का टेस्ट क्या है, या कैसे खाया जाता है, या कैसे बनाया जाता है, तो कभी लेकर आओगे क्या? नहीं। तो पहले जैसे मतलब एलिमेंट्स जान लो कि भाई ये एलिमेंट्स है, उसके बाद ये वेजिटेबल्स है, चलो ये लाओ बनाओ, एक बार खा के देखो कैसा है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग? सब उठा के लेके आएंगे। सपोज हमने कुछ खाया भी नहीं है तो भी हम ट्राई करने के लिए लेके आएंगे, लेकिन क्या करेंगे? क्लासिफाई कर लेंगे कि ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ तो पता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये कैसा है क्या है, ये पता है लेकिन मुझे ये इतना पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया? क्लासिफाई कर लिया बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन माई नॉलेज, राइट। बेस्ड ऑन माई नॉलेज मतलब बेस्ड ऑन माई टेस्ट, मुझे कौन से वेजिटेबल्स पसंद है, मैं कौन सा, मुझे पसंद कौन सा है एक, मुझे कौन सा नहीं पसंद है वो दूसरा, आपको नहीं पसंद होगा, किसी और को पसंद होगा आपकी फैमिली में। एक है कि मुझे पता ही नहीं वो अच्छा है बुरा है, लेकिन मैंने लाया है ट्राई करने के लिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ आई क्लासीफाई द वेजिटेबल्स विच आई ब्रिंग। तो सेम वे जब हम लोग कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स बोलो या प्लांट का कोई स्पीशीज़ बोलो, अलग अलग स्पीशीज़ है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो ये सब हमने किया हुआ था, उसमें नहीं जाना है हमको, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो वो भी क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ पे हुआ था। तो सेम वे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन दी यू कैन से इन आर यूनिवर्स। आई कांट से एक्चुअली जो अभी प्रेजेंट में है, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं, अभी हम कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स को जानना और वो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज वी शुड नो द यूज़ ऑफ दैट एलिमेंट फर्स्ट एंड ऑल्सो देयर प्रॉपर्टीज़, okay, which will make the use of that element efficient in day to day life। कुछ भी यूज़ करना में, आयन क्या है? आयन का सिंबल क्या है? Fe, राइट। इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल? इट इज़ अ मेटल, राइट। तो वो हमको किसने बताया? जिसने क्लासीफाई किया है। कुछ आई चीज़ें, एलिमेंट आया तो पहले तो क्लासिफिकेशन हो गया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, उसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं था। बट सिर्फ ये 3 क्लासिफिकेशन करके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए आगे बहुत सारा क्लासिफिकेशन हुआ है, बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 ही चीज़ें दी गई है, डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलन्स ऑक्टेव्स एंड अपना मेंडलेव्स, ठीक है। उसके बाद अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है, ओके। तो अब डॉबर्नियर ट्रायड्स क्या है स्टूडेंट्स, बताओ। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। या तो तुमको आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलन्स ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स, ठीक है। एक डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या तो बोलेंगे कंपेयर करो, या तो बोलेंगे कि भाई डॉबर्नियर ट्रायड्स के बारे में बताओ। तो जैसे ही नाम डॉबर्नियर ट्रायड्स मतलब 3, मैंने उस दिन अच्छे से बताया था, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। डॉबर्नियर ट्रायड्स फर्स्ट थे जिन्होंने बताया था कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या है? एटॉमिक मासेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। अब एटॉमिक मासेस आप कब तक ध्यान में रखोगे? डॉबर्नियर तक रखोगे, न्यूलन्स तक रखोगे, फिर मेंडलेव्स ने एटॉमिक नंबर नहीं बोला था डियर। उसके बाद जो है ना 4 है, 4 डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलन्स ऑक्टेव्स, मेंडलेव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तीनों क्या यूज़ कर रहे हैं? एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो एटॉमिक मास को आप तीनों में यूज़ करोगे,
उसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा उसके बाद हम लोग वहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अभी तक एटॉमिक नंबर ही है, एटॉमिक मास फेल हो गया। एटॉमिक मास 3 तक वैलिड था, ये तीनों ने एटॉमिक मास यूज़ किया। फोर्थ जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने एक्चुअल फाइंड किया कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है। This was the 2 points of Daubeney triads. Getting first, all the elements are arranged in increasing order of atomic masses. Second, he grouped 3 elements. He made groups of 3 elements, in which when we take the average of first and the third elements atomic masses, we get the atomic mass of the second element. समझ में आ गया? Clear Daubeney triads. लेकिन इसका limitation क्या था students? इसका लिमिटेशंस ये था कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स। ये जो थियोरी इन्होंने बताया ना, ये वाला चीज़, दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स, इट वाज जस्ट एप्लीकेबल टू फर्स्ट 9 एलिमेंट्स। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट 9 एलिमेंट्स मतलब कितने ग्रुप बनेंगे? सिंपल करने का, 9 एलिमेंट्स है लेकिन अपने को ग्रुप कितने का बनाने का है? एक ग्रुप कितने का रहेगा? 3 लोगों का, 3 एलिमेंट्स का, तो 9 डिवाइड बाई 3 क्या होएगा? कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3 ग्रुप्स ना। ये ABC का एक ग्रुप, DEF का एक ग्रुप, GHI का एक ग्रुप। तो ऐसे उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे ऑफ कितने एलिमेंट्स? टोटल 9 एलिमेंट्स, इन विच 1 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स? 3। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन विच द एटॉमिक मास, द एवरेज, व्हेन वी टेक द एवरेज ऑफ फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, it gives approximately equal atomic mass to of the second element, ठीक है। तो approximately वर्ड आपको यूज़ करना है, ये आपको भूलना नहीं है। और ये डायग्राम बोल रही है, टेबल आपको बनाना है 3 ग्रुप्स का, ये लीना के, फिर अपना ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, एंड देन क्लोरीन, ब्रोमियम एंड आयोडीन। नेक्स्ट हम लोग न्यूलन्स ऑक्टेव्स पे जाते हैं। तो न्यूलन्स ऑक्टेव्स में आपको क्या याद रखना है? जैसे डॉबेनी ट्रायड्स में ट्राई मतलब 3 लिखना है, न्यूलन्स ऑक्टेव्स में ऑक्टेव्स याद रखना है। ऑक्टेव्स मतलब स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ, सुनो पहले तो ऑक्टेव्स है ना, एक चीज़ याद रखना, ऑक्टेट कुछ पता है? ऑक्टेट मतलब क्या? ऑक्टेट मतलब 8। तो 8 इसका मतलब क्या है पता है ना? तो न्यूलन्स ऑक्टेव्स जब भी आएगा ना, ये वर्ड 8 का याद रखना। तो 8 मतलब क्या पता है इन्होंने क्या बताया, मैं बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेम एज डॉबर्नियर, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, सेम एज डॉबर्नियर ट्रायड्स, ओके। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेकंड पॉइंट में आएगा अब आपका चेंज। सेकंड पॉइंट क्या था डॉबर्नियर ट्रायड्स का? मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी स्टूडेंट्स, सुनो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही है, मैं हमेशा पहले की चीज़ें बीच बीच में याद दिलाते रहूँगी ताकि आप वो चीज़ भूलो नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चीज़ कंपेयर कर करके पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं, कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। कंपेयर करना है आपको, चैप्टर वाइज भी कंपेयर करना है, चैप्टर में टॉपिक वाइज भी कंपेयर करना है, ठीक है। तो फिर हमने डॉबर्नियर ट्रायड्स में सेकंड पॉइंट क्या देखा था कि 3 का उन्होंने ग्रुप बनाया, और फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का अगर एवरेज लिया तो वो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बट इसका सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? उन्होंने बोला द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड आफ्टर 8th एलिमेंट, एट द 8th एलिमेंट। नहीं समझा? उन्होंने ये कहा था कि या तो फिर every 8th element is having the same physical and chemical properties, or you can say every 8th element are similar to the corresponding or the respective first element। नहीं समझा? सुनो, अभी ये एलिमेंट है A B C D E F G H I J K L, ठीक है। सपोज ये अब एलिमेंट है ये फर्स्ट, ठीक है। इसका 8th एलिमेंट क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। H इसका 8th एलिमेंट है। किसका 8th एलिमेंट है? A का। तो A और H विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड। अभी B के लिए क्या रहेगा? B का 8th एलिमेंट क्या रहेगा? I। C का 8th एलिमेंट क्या रहेगा? J। D का 8th एलिमेंट क्या रहेगा? K। E का L।
तो ऐसे A एंड H विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कोई एलिमेंट है तो उसके फिर 8th पोजीशन में जो एलिमेंट होगा उसका और इसका प्रॉपर्टीज़ सेम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक में मार्क करो। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 56। डॉबर्नियर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 33 और यहाँ पे 56। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही आएगा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। सेकंड पॉइंट आप लिखो, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ही फाउंड दैट every eighth element had properties similar to those of the first. Every eighth element had properties similar to those of the first। मतलब क्या? कोई भी 8वां एलिमेंट उठाओ, अभी मतलब सपोज मैंने 20 से काउंट किया तो कोई उसका 8वां एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखना कि एवरी 8th एलिमेंट will have the similar properties to its respective first element। Understood? मतलब H अगर लिया तो इसका respective first element क्या रहेगा? A। respective मतलब उसका। I का फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा? I के लिए फर्स्ट एलिमेंट B रहेगा, A नहीं रहेगा। J के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा? C रहेगा, B या A में से कोई नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो every 8th element will have the same properties of its respective first element। समझ गए? तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? ये दिख रहा है ये टेबल, कैन यू सी दिस टेबल? ये टेबल आप समझो क्या है। हाँ, और ये सारे गामा पा मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है पता है? ऑक्टेव्स ना म्यूज़िक में होता है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। पता है हम लोग जगजीत सिंह के किसी ने गाने सुने? कोई सुनते हो सॉन्ग्स? कोई सुनते हो? मैं तो बहुत सुनती हूँ सॉन्ग्स। सुनते हो कोई भजन वगैरह कुछ सुनते हो? जगजीत सिंह सिंगर पता है जो गाते हैं ना, वो सिंगर है ना बहुत लोअर ऑक्टेव में गाते हैं। लोअर मतलब बहुत नीचे गाते हैं, मिडिल ऑक्टेव थोड़ा सा है, हायर ऑक्टेव सुखविंदर और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत हाई ऑक्टेव में गाते हैं। तो वहाँ से वो वर्ड आया है ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स में क्या होता है? सारे गामा पाधा निसा होता है, देख रहे हो आप? सारे गामा पाधा निसा, नी सा, नी के बाद ना वापस सा आता है। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, सा से गिनो, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस आएगा सा। तो क्या हुआ? दिस सा एंड दिस सा इज़ सेम, एक्चुअली सेम होता है, बट वो सा क्या होता है? वो दूसरे ऑक्टेव का सा होता है, मतलब ऊपर चले जाता है और एक। ठीक है, उतना सब जानो मत, सिर्फ एक रिपीटेशन। उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया था कि सा मैंने शुरू किया, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका 8th एलिमेंट भी सा होगा, मतलब द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ आर सेम। आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, तो आप लोग ये टेबल बना दोगे और ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, हाँ, क्योंकि ये लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। आप शुरू करोगे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से। ये जो थे ना यहाँ पे 3 वो अलग अलग थे। ठीक है, वो लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मतलब अपने दिमाग में रट लो। ज़्यादातर तो क्वेश्चंस डॉबर्नियर पे इतना आता नहीं है। ठीक है, फिर भी आप ये पूरा देखो। आप इन्होंने तो एक्चुअली पूरा बना दिया है, इतना आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या दिखाओगे पता है? आप कैल्शियम तक भी बना दिए ना, इट्स इनफ। तो आप सारेगामापा वाला कर दोगे, 7 कॉलम्स आपका हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है पता है? ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फर्स्ट कॉलम में, राइट? आप गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट क्या आया वापस? 8th एलिमेंट F दिख रहा है। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज़ सेम है। नेक्स्ट, अभी फ्लोरीन से गिनोगे, सपोज लिथियम से गिनोगे, लिथियम से अभी किसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट क्या आया? सोडियम आया। तो मतलब क्या कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज़ सेम है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इज़ इट कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? टेक्स्ट बुक खोलो, अपने जो टेबल में गिनो कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट हो गए, 8वां वाला एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा अल्टीमेटली? क्या हो रहा है? ऐसे उन्होंने 7 कॉलम बनाए, तो 8 करके हर 8वां एलिमेंट उस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आ रहा है। अभी हाइड्रोजन का 8वां एलिमेंट
हाइड्रोजन के नीचे आया फ्लोरीन, फ्लोरीन का 8वां एलिमेंट क्लोरीन, वो उसके नीचे आया। वैसे लिथियम का 8वां एलिमेंट सोडियम, तो वो उसके नीचे आ गया। तो उन्होंने क्या किया, 7 कॉलम्स का टेबल बनाया, है ना, 7 कॉलम्स हो गए, 8th कॉलम तो वापस इधर आना चाहिए, बराबर ना। सारे गामा पा धा नी, सा का वापस कॉलम नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि सा इज वापस सेम एज दिस सा, तो इसीलिए 7 ही कॉलम्स बनाए, है ना। तो 7 कॉलम का आपको भी टेबल बनाना है, और फिर ये सारे एलिमेंट्स तो कैसे करना है, तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये सा वाला ग्रुप, इन ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज इज सेम, क्यों, क्योंकि ये 8th एलिमेंट है सारे। क्लोरीन किसका 8th एलिमेंट है, फ्लोरीन का। ये कोबाल्ट एंड निकल, ये दोनों क्लोरीन के 8th एलिमेंट है, ठीक है। तो ये डीमेरिट्स पे हम लोग आते हैं। तो समझ गए 2 पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखना है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। सेकेंड पॉइंट इज कि ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल दे देना, फॉर एग्जाम्पल hydrogen is the first element and fluorine is the 8th element, so hydrogen and fluorine both have the similar properties. Same way lithium's 8th element is sodium, so both the properties of lithium and sodium are same. Understood? पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट को ही बोलते हैं, ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये एक लॉ फॉलो कर रहे हैं। कौन सा लॉ, वो 8th एलिमेंट वाला लॉ, कि हर 8th एलिमेंट मेरे जैसा होगा। मैं फर्स्ट हूँ ना, तो मेरा 8th एलिमेंट मेरे जैसा होगा, फिर मेरे बाद जो मेरे जैसा है उसका 8th एलिमेंट उसके जैसा होगा, मतलब एक एक एंसेस्ट्री बोल सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग मतलब एक लॉ मतलब क्या रहे, कि एक सर्टेन रूल फॉलो करना। स्कूल चालू हो गया तो सुबह 7 बजे जाना है, मतलब सारा पूरे स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एवरीथिंग एक प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं। रोज़ आते हैं 7 बजे एंड रोज़ जो भी है 1 बजे या 2 बजे जाते हैं, तो दैट इज़ अ लॉ ऑफ द स्कूल, सो यू आर फॉलोइंग दैट लॉ। तो दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी आपको लिखना है। दिस सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी बिटवीन द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अंडरस्टूड? फिर ये टेबल बना दोगे कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक। अभी जब हम लोग नाम सब रटेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारा याद होने वाला है, लेकिन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ न्यूलन्स ऑक्टेव्स। मैंने क्या बताया कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू टिल कैल्शियम, ओके। ओके, नेक्स्ट कोबाल्ट एंड निकल, ये दोनों साथ में प्लेस्ड है। अगर कोई चीज़ मेटल है तो मैं उसको किसके साथ रखूँगी, अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो मुझे अकॉर्डिंग टू द लॉ की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए ना। मैं मेटल हूँ तो मेरा 8th एलिमेंट क्या है, जो भी है उसका प्रॉपर्टीज एंड मेरा प्रॉपर्टी शुड बी सेम। मतलब अगर मैं मेटल हूँ तो वो 8th एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, वो भी मेटल होना चाहिए, तो हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल हूँ, सपोज मैं नॉन मेटल हूँ, तो मेरा 8th एलिमेंट भी क्या रहेगा, नॉन मेटल ही रहेगा, तो मैं और वो साथ में रहेंगे, हम दोनों नॉन मेटल रहेंगे। लेकिन कोबाल्ट एंड निकल क्या पता चला कि मेटल है। मुझे बताओ हाइड्रोजन मेटल है क्या, फ्लोरीन मेटल है क्या, क्लोरीन मेटल है क्या, बताओ। फ्लोरीन एंड क्लोरीन मेटल नहीं है, लेकिन वो क्या है, मेटल नहीं है तो क्या है, हैलोजेंस। हैलोजन ग्रुप एक होता है, हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 क्या है, हैलोजन ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो कोबाल्ट एंड निकल है, इनको कहाँ प्लेस कर दिया है, देखो इनके या तो आसपास सारे क्या है, हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये क्या है, हैलोजन ग्रुप में कोबाल्ट एंड निकल को डाल दिया। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूलन्स ऑक्टेव्स। यस, ओके। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि द प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ओके। सो उनका जो पोजिशन है इट इज़ नॉट करेक्ट। For example, cobalt and nickels are metal, but they are placed along with the halogens. Okay? जो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन है वो हैलोजेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe। व्हाट इज Fe? तो Fe क्या है, वो भी मेटल है ना, तो उसको किसके साथ प्लेस किया है, देखो OSSE। ये क्या है, मेटल है क्या,
सारे नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल को रख दिया नॉन मेटल्स के साथ, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, ये भी तो डीमेरिट है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सेम पॉइंट पे लिखोगे, द पोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स वर नॉट प्रॉपर और नॉट करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल वाला एग्जाम्पल एंड ये आयरन वाला एग्जाम्पल, ठीक है, Fe. Point. This theory was applicable only till calcium. First point. Second point is the position of some elements were not correct. They were not correctly placed in the periodic table. For example, cobalt and nickel, being a metal, they were placed with halogens. Second example is iron, that is Fe. That is a metal which should be placed along with cobalt and nickel, but it was placed with the non-metals. Okay, so this is the drawback of Newlands. Third point क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट ये लिखोगे कि देर वॉज नो प्लेस और देर वॉज नो प्लेस फॉर द न्यू एलिमेंट्स टू एकोमोडेट मतलब उनके लिए जगह ही नहीं था टेबल में, कुछ नया एलिमेंट आया तो टेबल में जगह नहीं था। समझ गए बच्चा लोग? पल्ले पड़ रहा है कुछ? डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, एकदम कॉन्क्रीट पढ़ाई करना है आपको। डॉबर्नियर ट्रायड्स में आपको कितने पॉइंट लिखने थे? 2 पॉइंट थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। सेकंड पॉइंट इज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का एवरेज, सेकंड एलिमेंट का अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास, सिर्फ एवरेज नहीं, एटॉमिक मास का एवरेज, ये हो गया। उसके बाद लिमिटेशन ये था कि सारे एलिमेंट्स पे वो एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन एक और चीज़ आपको क्या लिखना है, डॉबर्नियर ट्रायड्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 33 एलिमेंट्स नोन थे। नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56 एलिमेंट्स नोन थे। 56 एलिमेंट्स नोन थे तो उन्होंने क्या क्या थियोरी डाला? उन्होंने बोला सेम, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सेकेंड पॉइंट हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम एज इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। आप लोग को क्या बनाना है? वो टेबल बनाना है जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अपना क्या बोलते हैं, कोबाल्ट एंड निकल, है ना, वो सब साथ में ऐसे वो कर लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना है? फिर उसका लिमिटेशंस लिखना है। लिमिटेशंस में आएंगे 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो आप थ्योरी उन्होंने बोला वो थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम, एलिमेंट कैल्शियम तक ही वैलिड था। उसके बाद किसी में वो रूल्स फॉलो ही नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं। एवरी 8th एलिमेंट was not having the similar properties. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ये था कि जो कुछ एलिमेंट्स थे उनका पोजिशन वॉज नॉट प्रॉपर, एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल। सेकेंड इज आयरन। थर्ड, for the new elements there was no place to accommodate in the table which Newlands proposed. तो न्यूलैंड का टेबल कितना था? 7 कॉलम्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? उनका था 7/8, 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है, ओके। 56 एलिमेंट्स नोन थे ना न्यूलैंड्स के टाइम पे, तो उन्होंने पूरे 56 को प्लेस कर दिया, वही 8th वाला, वो 8 एलिमेंट का रूल लगा के, ठीक है। 8वां एलिमेंट को इधर डाल दो, 8वें एलिमेंट को इधर डाल दो, ऐसे करके उन्होंने 56 एलिमेंट प्लेस कर दिए, बट बाकी नए एलिमेंट्स के लिए उनके टेबल में जगह नहीं था, ठीक है। समझ गए?